अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अच्छा यार, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिनमें कुछ ख़वातीन ना किचन में कुछ कुक शुक करते हुए एक अजीब सा ज्ञान अलाप रही होती हैं। साढ़े मापे किहा सी तुसी दुख दर्द सहना, तुसी ससुराल दी कुट भी खानी ते तुसी ससुराल विच सी नहीं करनी ते तुसी सानू भी आके नहीं दसना ते तुसी बर्दाश्त करदे रहना ते तुसी मर जाना ते फिर असी डेड बॉडी को आके नहला धुला के तुम्हें कब्र में दफन कर देंगे। Something like this. It's very strange. It's very painful. It's very sad part of life. मतलब आप क्या अपनी औलाद को तरबियत दे रहे हैं कि आपने उन्होंने लोगों के दुख दर्द बर्दाश्त करने हैं और दुख दर्द बर्दाश्त करते करते मर जाना है। यानी अफसोस की बात है ना। मुझे समझ नहीं आती ये सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट है या ये एक्चुअली उनको कहा गया, क्योंकि मैंने अपनी सराउंडिंग में भी ये वाली बात नहीं देखी। और मेरे फादर, मैं अपने अब्बा की बहुत ओल्ड एज की औलाद हूँ, इस कदर ओल्ड कि मैं जब 6-7 साल की थी तो वो बिल्कुल बुजुर्ग थे। उनकी दाढ़ी के बाल, उनके सर के बाल सब कुछ सफ़ेद था। कभी वो मुझे स्कूल छोड़ने जाते तो मुझे बच्चे कहते थे कि ये तुम्हारे दादा हैं, और मैं शर्मिंदगी से कहती थी हाँ ये मेरे दादा हैं। लेकिन वो दादा समान अबू, मुझे याद है कि जब हम बड़े हुए तो वो डेफिनेटली और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए, और ज़्यादा बूढ़े हो गए, लेकिन फिर भी वो हमें कहते थे कि मैं ज़िंदा हूँ। मतलब इस कदर उनमें ये थी कि मैं ज़िंदा हूँ, आपने कोई दुख नहीं बर्दाश्त करना, मैं ज़िंदा हूँ। और फिर वो मुझे कहते थे कि आग लगा दो हर उस रिश्ते को जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। मैं इसको इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं करती, लेकिन बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि माँ बाप जब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, तो वो कुछ इस किस्म की बातें ही करते हैं। मैं अपने बच्चों को, मेरी बड़ी बेटी है, वो कभी मुझे इस किस्म की बात आके बताए ना कि स्कूल में इस तरह हुआ या फलाने मुझसे इस तरह की बात की, तो मैं उसे कुछ इस किस्म की बात ही करती हूँ कि तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, मुझे पता है तुम्हारी कदर का, तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो ये मुझे पता है, तो तुम इस तरह मत सोचो। और और यकीन करो, वो मेरे फादर की दी हुई पॉजिटिव एनर्जी, मैं उसे पॉजिटिव कंसिडर करती हूँ, वो मुझे अभी भी फील होती है। वो एनर्जी मैं अभी भी अपने अंदर फील करती हूँ। अभी भी कोई मुझे तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करे तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ या स्पेयर नहीं करती, अगर बहुत ज़्यादा वो इरिटेटिंग हो जाए तो। और मेरे ख्याल में आपको अपनी औलाद को यही तरबियत देनी चाहिए। आपकी औलाद, आपकी बेटियां ख़ास तौर पर, और आपके बेटे भी वैसे अल्टीमेटली, क्योंकि इस जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ सिर्फ बेटियां नहीं सफ़र कर रही, बहुत बेटे भी सफ़र कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को ये वाली तरबियत मत दें कि आप स्टक हो जाएं, आप उस रिलेशनशिप को चलाने की हर सूरत कोशिश करें। इट डजंट वर्क। आप अपनी औलाद खो देंगे, आप उनकी खूबसूरत जिंदगी खो देंगे। क्या करेंगे उस जिंदा लाश का जो चलती फिरती है, कि उस रिलेशनशिप में वो बंधी रहे। अगर चीजें टॉक्सिक हो रही हैं तो उनको कट इट डाउन एट दैट प्लेस, उनको मत लेके चलो। आपको ये एक जिंदगी जो मिली है इसलिए नहीं मिली कि आप चीजें बहुत खराब भी हो जाए उनको चलाने की कोशिश करें। डोंट डू दिस, नीदर इनकरेज योर किड्स। मेरा तो यही ख्याल है। जिंदगी हमें एक बार मिली और हम ख़वातीन ख़ास तौर पर, हम तो बहुत कुछ सहती हैं। सिर्फ इस बात को लेके आप यही देख लेंगे, हम बच्चे अपने पेटों में 9-9 महीने संभालती हैं, हम बच्चे पैदा करती हैं, हम उन बच्चों को फिर रातों को उठ उठ के उनको देखना, और फिर अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो उसको लेके रातों को जागना और फिर सुबह उठ के आपने अपने काम पे जाना। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इन सब चीज़ों के साथ अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को बर्दाश्त कर रहे हैं तो कट इट डाउन, डोंट रन इट। आप थक जाओगे।
ہم تھکنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے. پلیز کنسیڈر اٹ. اس گیان کو مت لے کے چلو کہ جی کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس زندگی کو ان لوگوں کے ساتھ ہی چلانا ہے. لوگ بہت مل جاتے ہیں. یہ زندگی صرف ایک انسان سے، صرف ایک فیملی سے جڑی ہوئی نہیں ہو سکتی. آپ کو اچھے لوگ ملتے رہتے ہیں. دنیا بھری پڑی ہے لوگوں سے. کسی برے انسان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مت بن جاؤ. میرا تو یہ خیال ہے. آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ اس گیان کو سنتے رہو جس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماپے کیا سی کہ چل دے رہو تے چلاندے رہو.